हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। और ये दिवस जो है वो किस लिए मनाया जाता है? तो ये दिन जो होता है वो रिकॉर्ड की गई जो छवियां हैं, ध्वनियां हैं, चलचित्र हैं, उनके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, तो जैसे 1 अक्टूबर को है तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 8 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 16 अक्टूबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को फ्रेंड्स हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और विश्व पोलियो दिवस भी हम लोग 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तो ये सारे डेज जो हैं वो अक्टूबर मंथ से रिलेटेड थे और ये सारे ही डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िएगा। फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है वो 1994 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स? बड़ौदा में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बड़ौदा में है। और इसका एमडी और सीईओ किसको अभी नियुक्त किया गया है पुनः? संदीप बख्शी को इसका एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक जो है वो हमारी भारत में आयोजित की जाएगी। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है? ये भारत में कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो मुंबई और नई दिल्ली में जो है यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक आयोजित की जाएगी। यूएनएससी की फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनएससी की? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है यूएनएससी का, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है। ये 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निपुण गोस्वामी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो निपुण गोस्वामी जो है वो एक अभिनेता थे। कौन थे फ्रेंड्स? असमिया अभिनेता थे। असमिया अभिनेता निपुण गोस्वामी का भी हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना शुरू की है? तो महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना किस राज्य ने शुरू की है फ्रेंड्स? केरल राज्य ने शुरू की है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना केरल राज्य ने शुरू की है। केरल की बात करें तो केरल के सीएम जो है हमारे पिनराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और बात की जाए कुछ एडिशनल फैक्ट की जो कि केरल से रिलेटेड हैं, तो केरल की जो पुल्लमपारा पंचायत है, कौन सी फ्रेंड्स? पुल्लमपारा। पुल्लमपारा पंचायत, केरल की पुल्लमपारा पंचायत जो है वो देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत जो है वो केरल की पुल्लमपारा पंचायत है। और केरल के एक और फैक्ट की बात करें तो केरल सरकार जो है वो जीएसटी चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी ताकि जीएसटी की चोरी ना हो सके।
फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? गुजरात। गुजरात जो है वो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो पूरी तरह से 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। बात की जाए जल जीवन मिशन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। इसका टारगेट क्या है कि 2024 तक हर घर में, भारत के प्रत्येक हर घर में शुद्ध जल की आपूर्ति करना जो है वो इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई थी जल जीवन मिशन की? 2019 में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? तो कौन सा ड्रिंक है फ्रेंड जो $1 अरब का ब्रांड बना है? तो स्प्राइट जो है वो भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। फ्रेंड्स इसके बाद इसमें कुछ और एडिशनल फैक्ट की बात की जाए, जैसे कुछ और, जैसे गुजरात के बारे में एडिशनल फैक्ट देखें तो जैसे 12वां जो डिफेंस एक्सपो है वो गांधीनगर गुजरात में ही हुआ है। और गुजरात का एक गांव है मोडेरा। गुजरात का एक गांव कौन सा है फ्रेंड्स? मोडेरा गांव जो है वो भारत का पहला 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो 24x7 मोडेरा जो गांव है वो केरल राज्य का एक गांव है, और यहाँ पर 24x7 टाइम जो है वो सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है, कि यहाँ पर हमेशा ये सौर ऊर्जा संचालित गांव है। इसके अलावा बात की जाए हम लोग कहाँ पर थे, हम हाल ही में कौन सा देश, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों हेतु भांग के उपयोग को वैध करेगा? तो भांग के उपयोग को वैध करने वाला कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा जर्मनी। जर्मनी जो है वो मनोरंजन के प्रयोजन के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा। और इससे पहले देखा जाए तो यूरोपीय देश था माल्टा, उसने भी भांग के प्रयोग को वैध किया था। और अगर बात की जाए तो जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉच। कौन है फ्रेंड्स? ओलाफ स्कॉच जो है वर्तमान में जर्मनी की चांसलर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे फैक्ट जर्मनी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो हाल ही में कौन से 2 समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप में हैं 2, एक मिनिकॉय थोड़ी और दूसरा है कदमत। तो मिनिकॉय थोड़ी और कदमत जो हैं वो 2 ऐसे भारतीय समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अभी प्रदान किया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के 2 भारतीय समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु बैठक कहाँ पर शुरू होगी? तो कहाँ पर शुरू होगी फ्रेंड्स? मिस्र में जो है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में। कहाँ पे फ्रेंड्स? शर्म अल शेख में जो है वो इसकी बैठक शुरू होगी, 27वीं जलवायु बैठक। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ शुरू किया है फ्रेंड्स? लद्दाख में। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वहाँ ये क्वेश्चन जरूर होंगे। तो आप लोग डेली इनका रिविजन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं यही सीरीज जो है वो कंटिन्यू करूँगी, और हम लोग आज से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।